डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप मेरी लाइव क्लास में अपना सपोर्ट दीजिए, कंटिन्यू आप हमारे साथ रहिए ताकि मैं आपको अधिक से अधिक अपना नॉलेज आपको दे पाऊँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल संडे में आपको स्पेशल क्लास में हिंदी दिया था। आप सभी ने मेरी हिंदी क्लास देखा है, जो नहीं देखे देख लीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारी मैं डीप नॉलेज देने का प्रयास किया हूं, बट जो कुछ कमी रही तो आप बताने का प्रयास कीजिए। अब आज हम बात करेंगे 12th फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक का, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक कंटिन्यू दे रहा हूं, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब कि हिंदी में कहेंगे संधारित्रों का समूहन। ठीक। अब देखिए, आपसे कोई पूछेगा कि संधारित्रों का समूहन क्यों करते हैं। अगर हम संधारित्र एक नॉर्मल कैपेसिटर ले लें, इसमें इसका ग्रुपिंग ना करें, कम्बिनेशन ना करें तो क्या होगा। तो होता क्या है कि मान लो कई बार प्रायोगिक कार्य मैक्सिमम ऐसा होता है कि जब कई बार क्या होता है कि प्रायोगिक कार्य जो संधारित्र की धारिता होती है तो उससे कम अथवा अधिक, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कई बार प्रायोगिक कार्य द्वितीय धारिता वाले संधारित्रों की बजाय कम धारिता अथवा अधिक धारिता वाले संधारित्र की आवश्यकता होती है, यानी कि जिसकी क्या हो कैपेसिटेंस या तो ग्रेटर देन हो या तो लेस देन हो, ऐसे कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी कि संधारित्रों के समूहन की आवश्यकता होती है, जिसको अपन एक समूह के रूप में, एक सीरीज के रूप में रख सकें। इसके लिए क्या किया गया कि संधारित्रों का समूहन किया गया। क्यों किया गया बता रहे हैं कि क्या बताओगे आप। कोई पूछे कि संधारित्र का समूहन क्यों किया गया तो क्या बताओगे कि कभी कभी प्रायोगिक कार्य कम संधारित्र की धारिता या अधिक संधारित्र की धारिता का प्रयोग किया जाता है, तो उसको कम या अधिक संधारित्र धारिता पाने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या संधारित्रों का समूहन किया गया। अब देखिए, जो संधारित्रों का समूहन कितने प्रकार से किया गया, दो प्रकार से। तो आप क्या लिखोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो लिख लीजिए, संधारित्रों का समूहन दो प्रकार से किया गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट नंबर है श्रेणी क्रम संयोजन और सेकंड नंबर है समांतर क्रम संयोजन। फर्स्ट नंबर श्रेणी क्रम संयोजन, इसे बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकंड नंबर है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन इसे बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले वाले क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लिख लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन, SERIES सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से किया जाता है, कितने टाइप से कर सकते हैं अपन, टू टाइप से। फर्स्ट नंबर आपका क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन। सेकंड नंबर क्या है आपका, समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक। अब देखिए, हम दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक देखिए किसके में रहेगा, हम अपन पूरे 12वीं की फिजिक्स में 3 श्रेणी क्रम और 3 समांतर क्रम, 3 सीरीज एंड 3 पैरेलल पढ़ेंगे। एक पढ़ रहे हैं कैपेसिटर C के लिए, एक पढ़ेंगे रेजिस्टेंस R के लिए, एक पढ़ेंगे सेल नंबर ऑफ सेल N के लिए। इन 3 पढ़ेंगे। और जब तीनों का फार्मूला जनरेट होता है तो वहां पे क्या होता है, स्टूडेंट्स डाउट हो जाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए जो इसका संयोजन होता है C के लिए, इसके लिए क्या आएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 आएगा। किसके लिए, जब C रहेगा। जब यही हम किसके लिए पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम प्रतिरोध के लिए पढ़ेंगे, तो वहां पे आएगा R = R1 + R2 + R3 आएगा। तो जब n के लिए पढ़ेंगे तो n के लिए कुछ और अलग आएगा, यानी कि अलग अलग होता है। जिसको माइंड में फीड करना है कि जब C वाला रहेगा तो बटन रहेगा तो 1/C will be equal 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 रहेगा। जब रेजिस्टेंस के लिए पढ़ेंगे तो R = R1 + R2 + R3 रहेगा। जब आपसे फार्मूले बनेंगे तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं संधारित्र का श्रेणी क्रम। तो डालिए फर्स्ट नंबर श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट नंबर डालिए श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, आपके सारे नॉलेजफुल हैं। तो फर्स्ट नंबर की बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन
ऑफ कैपेसिटर श्रेणी क्रम समूहन संधारित्र के लिए डाल लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम नाम से स्पष्ट है, मतलब अपन इसमें जो चार्जेज होंगे उनको सभी को एक क्रम से रखेंगे। तो अपन इसमें कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं कि कैपेसिटर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर हो गया, ये आपका सेकंड कैपेसिटर हो गया, दिखाई दे रहा सभी को, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, और ये आपका हो जाएगा थर्ड कैपेसिटर। मान लीजिए आपके पास हम ले बहुत सारे सकते हैं, हम 3 कैपेसिटर लिए हैं, आप सभी को दिखाई दे रहा है, किसी को डाउट तो नहीं है। अब 3 कैपेसिटर हैं, इसको क्या मान लेंगे अपन, C1 फर्स्ट, C2 सेकंड, C3 थर्ड। C मतलब कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर हैं आपके पास, 3 कैपेसिटर, C1 C2 C3। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि जो पॉइंट मानेंगे तो फर्स्ट को A मान लीजिए, यहाँ पे इधर इसको A मान लेंगे और लास्ट को मान लेंगे अपन B। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखिए कि पहली प्लेट को प्लस Q चार्ज देते हैं। क्या देते हैं, प्लस Q चार्ज देते हैं। तो जब इसको प्लस Q चार्ज देंगे, ध्यान दीजिए इसको क्या देते हैं, संधारित्र C1 की पहली प्लेट को क्या दे रहे हैं, प्लस Q चार्ज। जो प्लस Q चार्ज देते हैं तो आप बताइए इसके प्लेट B पे क्या हो जाएगा। आपने पढ़ चुका है कि अन्योन प्रेरण इंडक्शन के कारण होता है कि जो उसके नजदीक प्लेट होती है उसके आंतरिक तल पर क्या उत्पन्न हो जाता है, माइनस चार्ज। क्या उत्पन्न हो जाता है, माइनस चार्ज। यहाँ पे प्लस आवेश होने प्लस Q आवेश दिए तो अन्योन प्रेरण कारण क्या हुआ, इसके आंतरिक तल पर माइनस आवेश आ गया। राइट, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से फिर क्या करेंगे, पुनः जब इसको प्लस Q चार्ज देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस Q चार्ज पुनः इस प्लेट को दे दीजिए, पहली प्लेट को, तो दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा, आप ही बताइए, दूसरी प्लेट पर आ जाएगा माइनस Q चार्ज। क्या आ जाएगा, माइनस Q चार्ज। फिर अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तीसरी प्लेट, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश देंगे, इसको क्या देंगे, प्लस Q आवेश। तो जब इसको अपन प्लस Q चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी दूसरी प्लेट पर क्या आ जाएगा, माइनस Q चार्ज। क्या आ जाएगा, माइनस Q चार्ज। इतना समझ में आया क्या। हम क्या किए हैं कि सबसे पहले 3 संधारित्र लिए, C1 C2 C3, फिर क्या किए, इसको पहली प्लेट को A माने, लास्ट वाली B माने AB। हम अपन ने क्या किया कि संधारित्र C1 के पहली प्लेट को क्या देते हैं, प्लस Q चार्ज। जब इसको प्लस Q चार्ज दिए तो अन्योन प्रेरण कारण क्या होता है कि इसके आंतरिक तल पर क्या हो गया, माइनस Q आवेश उत्पन्न। तो इसी प्रकार सिमिलरली प्लेट से संधारित्र C2 के कैपेसिटर C2 क्या करते हैं कि पहली प्लेट को क्या देते हैं, प्लस Q चार्ज। तो पुनः बार बार ये जो माइनस हो रहा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ ले कि कैपेसिटर के सेकंड प्लेट में ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज कहां से आता है, तो इंडक्शन मेथड, प्रेरण की क्रिया द्वारा। जब इसको पुनः प्लस चार्ज देंगे तो प्रेरण क्रिया द्वारा क्या होगा, पुनः इसमें क्या जाएगा, माइनस आवेश। वही प्रक्रिया फिर से, इसकी पहली प्लेट को प्लस चार्ज देंगे तो प्रेरण क्रिया द्वारा इसमें क्या हो जाएगा, आंतरिक तल पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। एक आंसर समझ में आया प्लस माइनस का, कि पहली प्लेट को जब प्लस दे रहे हैं तो जो उसके नजदीक प्लेट है तो उसके आंतरिक तल पर माइनस आवेश ऑलरेडी उत्पन्न हो जाएगा और सभी प्लेट में बाहर क्या रहेगा, प्लस आवेश रहेगा। लेकिन हमने प्लस लिखा तो नहीं बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम जब हम थ्योरी लिखेंगे, देखिए थ्योरी क्या लिखेंगे, हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। यहाँ थोड़ा घूम जाएंगे, अच्छे सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, फिर ये भी लिखाएंगे। अभी अपन को ये लिखना भी है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, यानी कंटिन्यूअसली। फिर आगे क्या लिखेंगे, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, कंटिन्यू। फिर आगे लिखते जाएंगे, यानी प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध अपन क्या कर रहे हैं कि अगले संधारित्र की पहली प्लेट से कर रहे हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे 2 प्लेट यहाँ पे भी है, 2 प्लेट यहाँ पे भी, 2 प्लेट यहाँ पे। हम जो बोले क्या बोले, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट। देखिए
ये पहला संधारित्र हो गया पूरा, इसकी पहली प्लेट दूसरी प्लेट का संबंध क्या किए, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। हमने यही लिखा है ना, क्या लिखाएंगे कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। पुनः क्या करेंगे अपन, इसका संबंध कर देंगे पहली प्लेट से। ऐसे अगर आप पीएन टाइम जितने भी आप लेंगे तो कंटिन्यूस का कनेक्शन करते जाएंगे। एट लास्ट टाइम जब आएगा तो यहाँ पे क्या प्लस चार्ज जितना लेंगे तो हम क्या करते हैं, लास्ट में जो लास्ट प्लेट रहेगी तो उस लास्ट प्लेट के यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि अंतिम संधारित्र के दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया था। मान लो अंतिम यहाँ पे कौन सा है, संधारित्र 3 है, कैपेसिटर 3 है, इसका संबंध कहाँ से कर देंगे, पृथ्वी से। और जब इसका संबंध पृथ्वी से कर देंगे जो इसका आवेश होगा चार्ज वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, तो देखिए क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो पहले आप फिगर बनाइए, हम इसमें लिखा रहे हैं। फिगर बनाना पड़ेगा सभी को, फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जो हमने डायग्राम बनाया है तो प्रत्येक डायग्राम का पोटेंशियल डिफरेंस, पहले डायग्राम का विभवांतर V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस C1 का V1, C2 का V2 एंड C3 का V3। यानी प्रत्येक प्लेट, इस प्लेट का जो प्लॉट है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इस प्लेटेड V1 V2 V3, यानी प्रत्येक प्लेट का डिफरेंस C1 का V1, C2 का V2, C3 का V3। ठीक, अब आप डायग्राम बना लीजिए, तो हम जो बनाएंगे वही लिख देंगे। हम आपको 1 मिनट टाइम दिए, फटाक से आप डायग्राम बनाइए। 1 मिनट का टाइम है, आप तुरंत डायग्राम बना लीजिए। बन गया डायग्राम। अगर आपका डायग्राम बन गया है तो फिर लिखिए, थ्योरी लिखिए, इसका डेरिवेशन व्यंजक लिखिए। तो व्यंजक तो शायद सभी से बन जाएगा। क्या लिखेंगे व्यंजक बताइए आप। हमने जो जो किया था पहले क्या किया है, माना 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े। लिखिए माना 3 संधारित्र, माना 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जो हमने किया डायग्राम में क्या किया, C1 C2 C3 3 आपके क्या थे, संधारित्र इसको किसने जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। हमने यही दिखाया कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब लिखिए माना, जो हमने यहाँ पे बताया वही लिखना है। माना संधारित्र C1 के, माना संधारित्र C1 के पहली प्लेट को प्लस Q आवेश, पहली प्लेट को प्लस Q आवेश देने पर अन्योन पे है, देने पर प्रेरण क्रिया द्वारा दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, और दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना। हमने क्या किया, पहले C1 C2 C3 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर संधारित्र C1 के पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिए, तो प्रेरण क्रिया द्वारा क्या हुआ कि दूसरे प्लेट के आंतरिक तल पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो गया। हमने वही लिखा। अब आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा तीसरी प्लेट का, फिर दूसरे संधारित्र दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर देते हैं। लिख देंगे इसी प्रकार पहले लिखेंगे यहाँ पे कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध, संधारित्र की दूसरी, देखिए पहले संधारित्र दूसरी प्लेट का संबंध कहाँ से किए, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरी प्लेट का संबंध, दूसरी प्लेट का संबंध
दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तथा, अब देखिए, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, जो हमने किया कांट लिख दीजिए, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से कर देते हैं। पहली प्लेट से कर देते हैं। समझ गया प्रक्रिया? फिर से देखिए डायग्राम में, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर देते हैं। यानी कंटिन्यू प्रक्रिया चलती जाएगी तथा अंत में अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। पृथ्वी से कर दिया जाता है। ठीक है, हमने जो जो डायग्राम बनाया है वही लिखा है। ठीक है, समझ गए होंगे? यहाँ तक डाउट नहीं है। देखिए अंत में क्या किया है कि अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध हमने पृथ्वी से कर दिया, तो वही लिखा है। अब यहाँ तक अगर किसी को अगर डाउट थ्योरी में, आप कमेंट करके बताएं, बहुत ही इजी है। अब आगे हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ तक कर डाले हैं लिखिए आगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया, जितने भी संधारित्र हैं सारे संधारित्र विभवांतर देखिए, आप डायग्राम देख के समझ पाएंगे कि किस संधारित्र का विभवांतर क्या है। तो आपके पास 3 संधारित्र C1, C2, C3, तो कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो देखिए C1 का विभवांतर V1, C2 का विभवांतर V2, ठीक है, C3 का विभवांतर V3। इंग्लिश में कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C1 V1, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C2 V2, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C3 V3। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि माना संधारित्र C1 का विभवांतर V1, संधारित्र C2 का विभवांतर V2, संधारित्र C3 का विभवांतर V3। ऐसे लिख सकते हैं कि माना तीनों संधारित्र C1, C2, C3 का विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3। तो लिखिए माना संधारित्र C1, C2, C3 का, माना संधारित्र या फिर माना C1, C2, C3 का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्रमशः, देखिए क्या है, क्रमशः मतलब C1 का V1, C2 का V2, C3 का V3। देखिए क्रमशः V1, V2, V3 है। ठीक है, हम जो डायग्राम बना बहुत फिजिक्स से सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस समझ में आएगी तब, नहीं आए तो बहुत कठिन लगती है ना। बोलते हैं फिजिक्स टफ एंड रफ। ठीक है, केमिस्ट्री बेवफा, रात के रोटो दिन को सफा। तो टफ है, रफ है, बट अगर समझ जाए कोई भूलने वाली नहीं, क्योंकि समझने का सब्जेक्ट है। तो विभवांतर V1, V2, V3 है, तब संयोजन का परिणामी विभवांतर, संयोजन का परिणामी विभवांतर रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, परिणामी विभवांतर। अब देखिए विभवांतर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपने सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा सूत्र कि C इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है सूत्र कि C इक्वल टू Q अपान V होता है, ये आपने पढ़ा है ना, C इक्वल टू Q अपान V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C। आप ऐसे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू Q अपान V। अब हम जब V का मान निकालेंगे, हमको V चाहिए तो V यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C। V यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q
Q अपान C हो जाएगा। जब V इक्वल टू Q अपान C हो जाएगा तो हम ऐसे V1 का मान निकाल लेंगे इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार V1 इक्वल टू, आप बताओ क्या हो जाएगा, Q अपान C1, V2 इक्वल टू Q अपान C2 तथा V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C3, क्योंकि हमने माना C1 C2 C3। तो जब V इक्वल टू Q अपान C होगा तो V1 के साथ C1, V2 के साथ C2, V3 के साथ C3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि V1 V2 V3 सारे मान को, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 1 में क्या करेंगे, सारे मानों को रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में V1 V2 तथा V3 के मान रखने पर, समीकरण 1 में V1 V2 तथा V3 के मान रखने पर, अब मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 आप क्या, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण 1 में रख रहे मान, तो क्या हो जाएगा, V का मान क्या है, देखिए Q अपान C, क्या लिख देंगे Q अपान C, V1 का मान Q अपान C1, V2 का मान Q अपान C2 प्लस V3 का मान Q अपान C3, इतना समीकरण बन जाएगा। V1 V2 V3 का मान हमने वहां पे क्या किया, पुट किया। अब आप देखेंगे कि Q अपान C इक्वल टू, यहाँ से Q ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। Q हमने क्या कर लिया, सभी के न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे, तो Q से Q क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो आपका क्या बचेगा 1 अपान C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। इस प्रकार से श्रेणी क्रम का ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक, तो जो श्रेणी क्रम का फार्मूला था यहाँ से संपन्न होता है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे समांतर क्रम के बारे में, लेकिन समांतर क्रम इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। इसमें किसी कोई डाउट है क्या, बहुत ही वेरी जी, हमने जो बनाया 3 संधारित्र लिया, तीनों को सीरीज में रखा, फिर प्लस चार्ज माइनस चार्ज ये पता हो गया है, फिर एक प्लेट को प्लस Q आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट पर आंतरिक तल पर माइनस आवेश होता है, हमने वही किया। फिर इसमें लिखाया था कि क्या किए हैं, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध अगले संधारित्र की पहली प्लेट से किए, तो ये लिखाया था ना। तो पहली प्लेट के दूसरे संधारित्र का संबंध दूसरी प्लेट के पहले, दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, अंत में अंतिम संधारित्र दूसरी प्लेट के पृथ्वी से कर देते हैं। हमने जो डायग्राम बना वही लिख दिया। जो सूत्र होता है धारिता का C इक्वल टू Q अपान V, दिस इंप्लाइज V इक्वल टू Q अपान C हो जाएगा। जब V इक्वल टू Q अपान C होगा तो V1 इक्वल टू Q अपान C1, V2 इक्वल टू Q अपान C2, V3 इक्वल टू Q अपान C3। सारे मान को समीकरण 1 में रख के चालू कर देंगे। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण 1 है, मान रखिए Q कॉमन लीजिए, Q से Q कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपान C विल बी इक्वल 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यही आपका क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम का सूत्र। तो इसी से अपन लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, और इसी से आप देखिए, इसलिए आप इसको वेरी वेरी मोस्ट है, ट्रिपल ट्रिक किए हैं, जरूर पढ़ें। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और आप सभी हम उम्मीद करते हैं सुरक्षित होंगे, सुरक्षित रहें। कोरोना अभी खत्म इतना जल्दी होने वाला नहीं है, गवर्नमेंट आपको ओपन कर भी देगी, लेकिन आपको अपने आप में सेफ्टी रखना, सुरक्षा रखना है ना, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो घर परिवार सुरक्षित है, घर परिवार सुरक्षित है तो आपका संपूर्ण राष्ट्र सुरक्षित है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुरक्षित रहें और आप अपने को ध्यान रखें। और मेरी क्लास आपको कैसी लगती है प्लीज आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें, क्योंकि पढ़ाना बहुत कठिन काम है, आप जानते हैं, इतने मुश्किल से हम लोग आप पढ़ाते हैं, फिर आप लोगों का रिस्पॉन्स हमको भी अच्छा लगता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से हमको भी उत्साहित करें, जो त्रुटियां हूं बताने का प्रयास करें, अगर नहीं है तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, जय हिंद।